तो इस बार का 5 राज्यों का, विशेषकर उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव या कहिए उत्तराखंड और पंजाब का भी चुनाव किन प्लेटफॉर्म्स पर लड़ा जाएगा और ऐसे में टीवी की न्यूज चैनल्स की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण होने जा रही है, ये समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान मनोज गैरोला जी, एडिटर इन चीफ न्यूज नेशन नेटवर्क, जुड़ रहे हैं और साथ ही साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार एनके सिंह। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। मनोज सर, टीवी की, न्यूज मीडिया की भूमिका इन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में कितनी महत्वपूर्ण आपको नजर आती है? सर देखिए, मेरे ख्याल से सबसे महत्वपूर्ण भूमिका टीवी चैनल्स की ही होगी और टीवी चैनल्स में भी खास तौर पे जो रीजनल टीवी चैनल्स हैं उनकी होगी। अगर हम सोशल मीडिया के फिगर्स जैसे कि अभी हमने अपने दर्शकों को दिखाए, अगर हम मोबाइल पेनिट्रेशन की बात करें, उसके भी फिगर देखें तो हमें पता चलता है कि इंटरनेट के माध्यम से जो भी लोगों को पहुंचने की कोशिश की जाती है वो एक बहुत ही छोटा माध्यम है। मेरे को ध्यान है वो पिछले जब 2017 में चुनाव हुए थे तो 2017 के चुनाव के बाद जो एक देश की बहुत नामी संस्था है CSDS ने एक सर्वे किया था और उस समय भी बहुत हल्ला था कि मोबाइल का टीवी में का इस बारी इलेक्शन में काफ़ी बड़ा रोल है। लेकिन उस सर्वे में बात साफ हो गई थी कि पूरे उत्तर प्रदेश में सिर्फ 6.7% लोग थे जिन्होंने ये बोला था कि उनके लिए चुनाव का जो माध्यम है, उनके लिए जो न्यूज़ का जो प्राइमरी सोर्स है वो इंटरनेट है। और वहीं 72% लोग ऐसे थे जिन्होंने बोला था कि हमने इंटरनेट का कभी इस्तेमाल ही नहीं करा, ख़ास तौर से न्यूज़ के लिए। और यही बात अगर हम देखें, ये सारे के सारे अगर हम TRAI का ही डेटा देखते हैं जो कि भारत सरकार का डेटा है, वो डेटा साफ कहता है कि आज की डेट में ग्रामीण उत्तर प्रदेश में इंटरनेट का पेनिट्रेशन सिर्फ 29% है। और पेनिट्रेशन की जब हम बात करते हैं तो पेनिट्रेशन में अगर किसी व्यक्ति के पास 2 सिम कार्ड हैं तो उसको 2 ही गिनाया जाएगा, 1 नहीं गिना जाएगा। दूसरा, जब भारत सरकार या TRAI जब मोबाइल इंटरनेट की बात करती है तो मोबाइल इंटरनेट में वो 2.5G, 3G, 4G सबको शामिल करती है। और अगर किसी को अपना चुनाव प्रचार करना है या चुनाव की जो रैली है वो वर्चुअल मोड में करनी है तो उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि जिसके पास पहुंचना है उसके पास 4G होना चाहिए, मिनिमम 4G होना चाहिए उसके पास। 3G और 2.5G में वो चीज़ चलता नहीं है, लेकिन आंकड़ों में वो भी आते हैं और आंकड़े कहीं ज़्यादा दिखते हैं। ठीक है, तो हम देखें, मैं माफ कीजिए आपको रोक रहा हूं। आप जो कह रहे हैं उसका मतलब ये कि जैसा हमने दिखाया अपनी रिपोर्ट में कि देखिए अभी तकरीबन 43% ऐसी आबादी है उत्तर प्रदेश की जिसके पास इंटरनेट का एक्सेस है। आप ये कह रहे हैं कि 43% में भी हो सकता है इसका आधा ही हिस्सा हो जो कि तकनीक का इस्तेमाल कर पा रहा हो। मेरे मानना है कि उसका आधा ही हिस्सा होगा, मेरा अपना एक्सपीरियंस ये कहता है, क्योंकि अगर हम 4G का पेनिट्रेशन देखें तो पूरे यूपी में 4G का पेनिट्रेशन 5 करोड़ से ऊपर नहीं है और उसमें भी कई लोग ऐसे हैं जिनके पास की 2 सिम कार्ड हैं, तो वास्तव में बहुत कम है। दूसरी चीज़ कि ग्रामीण क्षेत्रों में ये पेनिट्रेशन ये जो लोग हैं वो 15% से ऊपर नहीं है। तो बेसिकली अगर आप देखिए ना कि जब हम ट्विटर की बात करते हैं, अब हम सोशल मीडिया की बात करें तो पूरे हिंदुस्तान में टोटल नंबर ऑफ़ ट्विटर सब्सक्राइबर सिर्फ 1.75 करोड़ हैं। अगर हम आबादी के अनुपात से देखें तो पूरे उत्तर प्रदेश में 30 लाख ही होने चाहिए जी। और अगर हम वाकई देखें जिस तरीके से हमने पेनिट्रेशन की बात करी है, उत्तर प्रदेश में पेनिट्रेशन कम है, तो ये जो नंबर है 10-15 लाख से ऊपर नहीं है। तो कोई भी ट्विटर या फिर बाकी सोशल मीडिया के माध्यम से कैसे अपना इलेक्शन कैंपेन कर सकता है, कैसे वर्चुअल रैली कर सकता है, ये बात मेरी तो समझ से बाहर है और ये किसी भी जो मीडिया प्लानर है उसको ये बात समझ नहीं आएगी। दूसरी, अगर हम बात करें टीवी चैनल्स की, अगर हम अपने ही टीवी चैनल्स की बात करें, आज की डेट में हमारा न्यूज़ स्टेट उत्तर प्रदेश उत्तराखंड यूपी का सबसे बड़ा चैनल है। हमारा मार्केट शेयर हमेशा 70% से 50% के बीच में घूमता रहता है और जो नंबर 2 है, नंबर 2 का मार्केट शेयर हमेशा 18-19% होता है। इसका मतलब यह है कि उत्तर प्रदेश में जब भी यूपी में लोगों को रीजनल न्यूज़ देखनी है, उत्तर प्रदेश के बारे में न्यूज़ देखनी है, तो हर 10 में से 7 व्यक्ति न्यूज़ स्टेट उत्तर प्रदेश उत्तराखंड ही खोलते हैं। ये हमारी पावर है, ये रीजनल आंकड़े भी दिखा रहे हैं। हाँ जी, ये जो रीजनल जो टीवी चैनल है, रीजनल टीवी की ये माध्यम की ये पावर है और इसका बड़ा कारण ये होता है कि एक जो क्रेडिबिलिटी है जो कि सालों साल से रीजनल टीवी चैनल्स जो अर्न करते हैं, एक जो ट्रस्ट जो लोगों का टीवी चैनल्स के ऊपर होता है, खासतौर से रीजनल टीवी चैनल के ऊपर, वो सोशल मीडिया का या इंटरनेट जिसमें कि काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन ऐसी आती है
जिसकी की क्रेडिबिलिटी नहीं होती, तो उनके मुकाबले टीवी चैनल्स की क्रेडिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। यही कारण है कि जैसे हम लोग न्यूज़ स्टेट की बात करें तो हमारे पास जो लोग आते हैं, हमारे दर्शक, वो बार बार हमारे पास आते हैं और 70% तक मार्केट शेयर हमारा जाता है। बिल्कुल। इनके सर, मनोज सर ने आंकड़ों के हिसाब से बताया बहुत ही सरल शब्दों में कि दरअसल में अगर चुनावी रैलियों पर रोक लग रही है 15 जनवरी तक, आंकड़े बता रहे हैं कोरोना की हो सकता है कि और ज्यादा एक्सटेंड हो, तो डिजिटल प्लेटफॉर्म ही एकमात्र प्लेटफॉर्म है चुनावी प्रचार का। ये दरअसल में गलत है। पॉलिटिकल पार्टीज को भी ये नहीं समझना चाहिए और वोटर्स को भी ये नहीं समझना चाहिए। मौजूदा परिस्थितियों में आंकड़े बता रहे हैं कि टीवी, खासकर जो रीजनल न्यूज चैनल हैं, न्यूज स्टेट के आंकड़ों का जिक्र यहां पर मनोज सर ने किया, वो अपने आप में एक बड़ा प्लेटफॉर्म है जिसके आधार पर चुनाव लड़ा जाने वाला है। अनुराग, मेरे ख्याल से चुनाव के दौरान रीजनल चैनल्स का वर्चस्व और रीजनल चैनल की व्यूवरशिप बेतहाशा बढ़ जाती है। मैं इस देश के सबसे बड़े रीजनल चैनल्स का जो बुके था, मैं उसका हेड रहा हूं और 2009 के चुनाव में प्राइम मिनिस्टर ने सिर्फ 2 चैनलों को इंटरव्यू दिया था। उसमें एक मैं था और दूसरा एक अंग्रेजी चैनल था। उसका कारण आप जानते हैं क्या था? क्योंकि मेरे पास 1 दर्जन लैंग्वेज चैनलों के का वो था, नेटवर्क था। तो हमेशा ये माना जाता है कि चुनाव के टाइम पे रीजनल चैनल इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब इसका दूसरा पहलू आपने शायद नहीं देखा है। छोड़ दीजिए पेनिट्रेशन, अभी भारत में इंटरनेट पेनिट्रेशन टेलीविजन के मुकाबले बहुत कम है, उसको भी छोड़ दीजिए आप। इक्वल प्लेइंग फील्ड की जहां तक बात आएगी, जो रूलिंग पार्टी है उसका कैडर नेटवर्क है बहुत बड़ा, जो कम्युनिकेट करता है, जो कि दूसरी पार्टीज के पास नहीं है। तो उनके पास अगर लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए तो इस समय एक ही माध्यम है, वो है टेलीविजन। उसके थ्रू अपनी बातें, उनका गुण दोष रूलिंग पार्टी का या अपने अपोजिशन का, अगर वो अपनी बात कहना चाहते हैं तो सिर्फ यही माध्यम है, क्योंकि उनके पास कैडर उस तरह का कमिटेड नहीं है, तो ये उसमें कमजोर पड़ेंगे। लिहाजा इन पॉलिटिकल पार्टीज को, एक को छोड़ दिए, रूलिंग पार्टी तो ही है, वो कर ही रही है, जो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको भी अपनी बात अगर कहनी है और इफेक्टिवली कम्युनिकेट करना है तो उनके लिए टेलीविजन ही इस समय एक माध्यम है जो कि उनको ये सहारा दे सकता है। क्योंकि कैडर नेटवर्क ना होने की वजह से मासेस में आप जाएंगे नहीं, क्योंकि वो बैन हो चुका है। लिहाजा इस समय उसका फायदा ये होगा कि पैन स्टेट करेक्टर होगा, पूरे प्रदेश में आप अपनी बात लगातार कह सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इस समय सबसे बड़ी जरूरत है कि टेलीविजन को सारी पॉलिटिकल पार्टीज इसको अपना माध्यम बनाएं। बिल्कुल। कुछ देर पहले तहसीन पूनावाला हमारे साथ जुड़े थे आज दोपहर में चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद, और तहसीन पूनावाला ने यह बेहद अहम बात कही थी। वो कह रहे थे कि देखिए, अब आप लोगों पर, यानी जो प्राइवेट मीडिया संस्थान है, उन पर निर्भर करता है कि वो इस चुनाव को किस तरीके से लड़वाते हैं, क्योंकि आप लोगों की अहम भूमिका होगी। वो खुद सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव हैं, बेहतर हो सकता है कि उनको पता हो कि डिजिटल के आंकड़े क्या हैं, इसीलिए वो हमसे उम्मीद यहाँ पर कर रहे थे। इनके सर, आपको लगता है कि अब प्रवक्ताओं की फौज तमाम दलों को तैयार करनी होगी, बेहतर प्रवक्ताओं की फौज, साथ ही साथ अपनी दलीलों की भी? बिल्कुल सही आपने कहा। यही मेरा सवेरे से मैं यही सोच रहा हूं कि इनको जो कम्युनिकेशन का स्किल है इसको भी डेवलप करना पड़ेगा, खास करके नॉन बीजेपी पॉलिटिकल पार्टीज को। उनको एक नया अस्त्र बनाना पड़ेगा जिससे वो फास्ट कम्युनिकेशन कर सके। देखिए, जहां तक सोशल मीडिया का सवाल है, सोशल मीडिया बहुत लिमिटेड अभी उसका स्कोप है, फिर भी है, काफी तेजी से बढ़ रहा है। लेकिन अभी भारत के परिदृश्य में और खास करके यूपी ऐसे राज्य में टेलीविजन का पेनिट्रेशन गांव में सबसे ज्यादा है। लिहाजा अगर उनको अपनी बात कहनी है और इलेक्शन में आपको लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए, बीजेपी के पास कमिटेड कैडर है, वो बहुत दूर तक इसको लेके जाता है और वन ऑन वन बात कर लेता है। लेकिन ये सुविधा जिनके पास कैडर नहीं है, कैडर स्ट्रक्चर उस तरह का नहीं है, उनके लिए अपनी बात कहने के लिए इस समय टेलीविजन बेस्ट माध्यम है और उनको आना चाहिए। मेरे ख्याल से टेलीविजन चैनल्स को भी चाहिए
कि सबको बराबर टाइम दे, सबको बराबर तरजीह दे, ये उनका दायित्व होना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन मनोज सर, अब एक तरफ तो कहा जा रहा है कि देखिए सोशल मीडिया पर प्रेजेंस, दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब आप छोड़ दीजिए, हम तो वर्चुअल रैली कर देंगे। क्या आपको लगता है कि टीवी का एक विकल्प वर्चुअल रैली हो सकती है, या वर्चुअल रैली भी तभी संभव है, तभी सफल है, जब वो टीवी के माध्यम से पहुंचे लोगों तक? देखिए, आज इलेक्शन कमीशन ने अपने अनाउंसमेंट में साफ साफ कहा है कि जहां तक पॉलिटिकल पार्टीज और कैंडिडेट्स हैं, वो जो अपना कैंपेन है वो डिजिटल ऑब्लिक वर्चुअल ऑब्लिक मीडिया प्लेटफॉर्म ऑब्लिक मीडिया और मोबाइल ब्रॉडबैंड के माध्यम से करें। तो जो वर्चुअल रैलीज़ हैं, वर्चुअल रैलीज़ के लिए अगर हम माध्यम देखते हैं तो टीवी से, और वो भी ख़ास तौर से रीजनल टीवी चैनल से ज़्यादा बढ़िया माध्यम और कोई नहीं है। जैसे हमने बताया कि एक तो रीजनल टीवी की रीच बहुत ज़्यादा होती है, लोगों का उनके ऊपर विश्वास होता है, और क्योंकि जो सोशल मीडिया है या फिर बाकी जो मोबाइल इंटरनेट है उनकी पेनिट्रेशन बहुत कम है। तो और दूसरा जो टेक्नोलॉजी अगर हम देखें तो आज की डेट में टेक्नोलॉजी इतनी परफेक्ट नहीं है। अगर आपको वर्चुअल रैली करनी है तो मोबाइल इंटरनेट में कम से कम 4G तो होना ही चाहिए। अगर उससे नीचे है तो वो रैली संभव हो नहीं पाएगी, और वो लोग बहुत कम हैं। लेकिन टीवी में ये जो टीवी की जो खासियत है वो ये है कि जब एक बारी रैली शुरू होती है तो जब भी आप आधे घंटे की रैली कीजिए, 1 घंटे की रैली कीजिए, तो उसमें क्वालिटी है जो ब्रॉडकास्ट की वो वैसी की वैसी रहेगी। उसका इम्पैक्ट एक अलग पड़ता है, और उसके जो दर्शक हैं जब अपना टीवी खोलते हैं तो एक सीरियसली वो रैली को सुनने के लिए ही खोलते हैं। तो मेरा ये मानना है कि आने वाले टाइम पे जो रीजनल टीवी चैनल हैं वही सबसे बढ़िया माध्यम है, और जितने भी कैंडिडेट्स हैं, बड़े कैंडिडेट्स या जो भी सीरियस पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, वो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल उनका करेंगे। आपको लगता है कि इसमें एक चीज़ और ऐड ऑन हो जाती है सर, वो ये कि जो रिपोर्टर्स की टीम होती है, जो तहसील के स्तर पर, जिले के स्तर पर, हर वोटर के उम्मीदवार से जुड़ी, हर वोटर के इंटरेस्ट से जुड़ी जो खबरें हैं, खासकर पॉलिटिकल खबरें, वो रीजनल चैनल तक पहुंचा देती हैं, जो हो सकता है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ना मिल पा रही हो। मतलब मेरे जिले की, मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी की खबर हो सकता है कि रीजनल चैनल पर दिख जाए, हो सकता है वो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ना दिख पा रही हो। हाँ अनुराग, वो भी है, लेकिन दूसरी बात ये भी है कि जो टीवी चैनल्स हैं, जैसे हम लोग अपने न्यूज़ स्टेट की बात करें, अगर हमारा 70% तक मार्केट शेयर है, तो 70% मार्केट शेयर का ये मतलब है कि लोग बार बार हमारे पास आ रहे हैं, और हर 10 में से 7 लोगों को जब भी उत्तर प्रदेश की खबर देखनी है तो वो हमारा टीवी चैनल खोलते हैं। ये चीज़ अभी इलेक्शन शुरू हो गया उसकी खबर है, उससे नहीं ये आई है। ये पोजीशन पिछले 7 साल की कड़ी मेहनत से बनी है। एक निष्पक्ष रिपोर्टिंग जो न्यूज़ स्टेट उत्तर प्रदेश उत्तराखंड ने करी है उससे बनी है। तो और हमारी जो एडिटोरियल पॉलिसी रही है उसका इसमें एक बहुत बड़ा रोल है जी। तो इसीलिए लोगों का हमारे पर विश्वास है, ट्रस्ट है। तो जो भी रैलियां फॉर एग्जांपल न्यूज़ स्टेट के माध्यम से होती हैं, तो जितना भी हमारा दर्शक वर्ग है, जो कि सबसे बड़ा दर्शक वर्ग है उत्तर प्रदेश का, वो उसको सीरियसली लेगा, और उसका इम्पैक्ट दर्शकों के ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ता है। इनके सर, ये जो क्रेडिबिलिटी फैक्टर है सर, आपको लगता है कि यहाँ पर भी टीवी बाजी मार लेता है बनस्पत के डिजिटल प्लेटफॉर्म के? क्योंकि वहां पर क्या जानकारी आ रही है, कितनी वो ऑथेंटिक है, सही है, नहीं है, ये अपने आप में एक बड़ा डिबेटेबल सवाल है। जी, एक चीज होती है कि ये जो सोशल मीडिया है इस पे अभी कोई भी उस तरह के कंट्रोल नहीं है। टेलीविजन मीडिया एक एस्टेब्लिशमेंट होता है, जिसका ऑफिस होता है, जिसका एडिटर होता है, जिसका एडिटर इन चीफ होता है, एंकर होता है, एक पूरा स्ट्रक्चर होता है। लिहाजा जो भी एप्लीकेबल कानून होते हैं ये उसके जद में आता है। सोशल मीडिया में इस तरह की एप्लीकेबिलिटी अभी नहीं आई है, इसलिए भी क्रेडिबिलिटी कई बार होता है कि किसी आदमी ने कुछ कह दिया और फेंक के वो चला गया, पब्लिक उससे मुतासिर हो गई। तो लिहाजा सोशल मीडिया को अपनी क्रेडिबिलिटी स्टैब्लिश करने में टाइम लगेगा। हाँ, टेलीविजन के लिए ये है कि टेलीविजन वो घर में बैठ के, अगर रीजनल चैनल है, मान लीजिए कि आप यहां बैठे हैं दिल्ली में और आपको अपने यहां की खबर देखनी है, उसके लिए भी आपको देखना पड़ेगा, तो वो टेलीविजन ही देख सकते हैं, क्योंकि एक मीडियम है जो कि आपके यहां अवेलेबल है। सोशल मीडिया को भी हम छोड़ देते हैं, लेकिन टेलीविजन इसलिए भी जरूरी होगा कि आपके गांव की जो लोकल खबरें हैं उसका नेटवर्क जो टेलीविजन का होता है वो अभी सोशल मीडिया के पास नहीं आया है। फॉर एग्जाम्पल, आपका एक करस्पॉन्डेंट होगा जो उन्नाव में भी होगा, जो गाजियाबाद में भी होगा, और जो बलिया में भी होगा, गाजीपुर में भी होगा।
तो वहां से जो खबरें आएगी, हमें गाजीपुर की अगर खबर देखनी है और गाजीपुर के एक किसी ब्लॉक की देखनी है तो हमें वो टेलीविजन के थ्रू ही आना पड़ेगा, क्योंकि नेटवर्क उसका क्रेडिबल है और अभी भी है। तो मेरे ख्याल से पॉलिटिकल पार्टीज को अगर ये प्रचार, और चूंकि टेक्नोलॉजी है, आज से 20 साल पहले हम ये नहीं कह सकते थे, 30 साल पहले नहीं कह सकते थे, लेकिन आज चूंकि अगर आपको अपनी बात कहनी है तो वो, और खास करके जो आपने सवाल किया कि वर्चुअल रैली, उसके लिए मीडियम तो चाहिए ना। वर्चुअल रैली करेंगे तो मीडियम कौन सा होगा, और वो इस समय बेस्ट है टेलीविजन, और उसको अगर सफिशिएंट टाइम मिल रहा है तो उसको आना चाहिए टेलीविजन पे, और टेलीविजन के थ्रू ये करे। ठीक है, सोशल मीडिया भी उसमें ज्वाइन करे, वो कोई अलग बात है। हाँ। लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज के इंटरेस्ट में होगा कि वो इस समय टेलीविजन के थ्रू अपनी बात कहें। मनोज सर, 2 सवाल संक्षेप में सर आप बता सकें। आपको लगता है कि एक और अंतर है यहाँ पर टीवी और डिजिटल मीडियम में, वो ये कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सिर्फ एक तरफा खबर जाएगी, जब आप रीजनल चैनल पर या न्यूज टीवी चैनल पर खबर देख रहे होंगे तो बैलेंस्ड अप्रोच के साथ खबर दिखेगी। क्या आपको लगता है ये भी एक प्लस पॉइंट है जो एड ऑन करता है? हाँ, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि देखिए, क्योंकि लोगों का ट्रस्ट अर्न तभी होता है जबकि कोई टीवी चैनल बैलेंस्ड खबर दिखाए। आज जैसा मैंने पहले भी कहा कि आज हमारा 70% मार्केट शेयर इसीलिए है क्योंकि हमने हमेशा ही बैलेंस्ड खबर दिखाई है। तो इसलिए आज की डेट में अगर कोई भी पॉलिटिकल रैली हमारे माध्यम से होती है या हमारे टीवी चैनल में होती है, तो जिस तरीके से लोग भरोसा हमारे टीवी चैनल पे करते हैं, हर 10 में से 7 आदमी हमारा टीवी चैनल देखता है, तो उस पॉलिटिकल रैली का भी इम्पैक्ट उस वोटर के ऊपर वही पड़ेगा। बिल्कुल। दूसरा सवाल सर इससे जुड़ा मेरा ये था कि अब तक जबकि कोरोना का संकट है, आपदा है, आपको लगता है कि अब ब्रॉडकास्टिंग को लेकर भी कुछ नई पॉलिसी बननी चाहिए इस लिहाज से कि प्रचार का एक बड़ा माध्यम टीवी है, इसको मान्यता दी जाए और इसको एक्नॉलेज किया जाए? नहीं, ये तो देखिए, आज इलेक्शन कमीशन ने जो आज अनाउंसमेंट करा है उसमें उन्होंने मीडिया प्लेटफॉर्म शब्द का साफ साफ इस्तेमाल किया है। तो मीडिया प्लेटफॉर्म है क्या? वो टीवी और न्यूज़पेपर्स ही हैं, और उसमें भी डोमिनेशन जो रीजनल टीवी चैनल है उन्हीं का है। बिल्कुल। एनके सर, 30 सेकेंड। पॉलिटिकल पार्टीज भी अब इस नए विकल्प पर और इकलौते बड़े विकल्प पर विचार कर रही होंगी सर आज शाम को? बिल्कुल। आज से क्या, मुझे लगता है 2 दिन पहले से शुरू कर दिया है उन्होंने एक्सरसाइज करना, और उसके लिए वोकल स्पोक्स पर्सन हो, कंटेंट तैयार कर रहे होंगे, क्योंकि टेलीविजन के लिए जो कंटेंट बनाना है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। तो मेरे ख्याल से वो प्रोसेस शुरू हो गया होगा, और मेरे ख्याल से यही माध्यम एक हो भी सकता है। आप आए, सोशल मीडिया में भी आए, लेकिन इस समय आपको अगर रूरल एरिया में पहुंचना है, गांव-गांव में पहुंचना है, तो टेलीविजन की जरूरत पड़ेगी आपको। ठीक है, तो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के लिए ये एक नसीहत कि अगर आपको लगता है कि टीवी को नजरअंदाज करके मौजूदा दौर में आप चुनाव जीत सकते हैं, चुनाव लड़ सकते हैं, तो शायद ये आपकी गलतफहमी हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का जुड़ने के लिए, और टीवी के मायने, टीवी की अहमियत इन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में क्या कुछ रहने जा रही है ये समझाने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रहे हैं, तुरंत हाजिर होते हैं।